हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर में हम सर्कल्स के रिलेटेड पूरे सर्कल का एरिया तो कोई भी फाइंड आउट कर लेता है, पाई आर स्क्वायर, जो छोटी क्लासेस से ही हमें सिखाया जाता है, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में भी। सेवन्थ एट्थ में तो बहुत ही इसको रटा था, नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत यूज़ किया। अब टेंथ क्लास में क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, सर्कल के कुछ पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूलास लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हो गया इसका सेंटर ओ। लेट से हमने इसके ऊपर दो पॉइंट्स लगाए ए एंड बी, ठीक है। सर्कल की कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स लगाए हमने ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया, तो ओ ए इज कॉल्ड अ रेडियस, ओ बी इज कॉल्ड अ रेडियस। एंड दिस ए बी, ए टू बी, जो सर्कल के ऊपर चल के जाएंगे, दिस इज कॉल्ड अ आर्क, ठीक है। तो दो आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो एरिया बाउंड होगा, ये वाला जो एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड अ एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया enclosed between two radii and an arc is called area of sector, and let us say ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अब देखो, अगर हम ऊपर वाली साइड से चलें, अगर हम ए से बी पे चलें इस रास्ते से, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट सी, तो ये भी तो एक आर्क है, बिल्कुल सही है। ए सी बी, ये भी एक आर्क है। ओ ए ओ बी, वो दो रेडियाए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो शेड किया ये भी सेक्टर है, दिस इज ऑल्सो सेक्टर। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, जो नीचे बना हुआ है, जो हमने ये ब्लू कलर से शेड किया, दिस इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर, और जो ऊपर बनता है दैट इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अब हम दोनों के फार्मूलाज लिख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा सेक्टर है, ये ऑफ कोर्स माइनर सेक्टर है। देन मेजर सेक्टर का एरिया अगर कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद सेगमेंट नेक्स्ट। अच्छा देखो, हमने क्या कहा कि ए से बी पे ऐसे चलना है, तो ये आर्क है, ठीक है, ये सेंटर था। ओ को ए से ज्वाइन किया, रेडियस, ओ को बी से ज्वाइन किया, ये भी रेडियस, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा। तो अगर हम ए और बी को स्ट्रेट ज्वाइन करें, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, सही है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो सेक्टर हमेशा ही ज़्यादा होगा, सेगमेंट हमेशा कम होगा, ठीक है। सेम रेडियस सेम थीटा के लिए सेक्टर हमेशा ज़्यादा होगा, सेगमेंट हमेशा कम होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू, देखो हम क्या कर सकते हैं कि पूरे सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दो, तो हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। और ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, एक तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, माइनस एक तो पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कब लगाते हैं, जब दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री हो, एक बेस बन जाता है एक हाइट बन जाती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में 90 एंगल नहीं है, लेट से कोई और एंगल है, जैसे हमने इसमें बनाया थीटा, तो फिर एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू, क्या करेंगे, दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच वाले एंगल के साथ साइन लिखना है, ठीक है। जैसे थीटा किन दो साइड्स के बीच में बना हुआ है, आर एंड आर, तो आर इंटू आर करेंगे आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये मेथड है। लेट अस से ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल मान लो 30 डिग्री, और ये मान लो 4, और ये मान लो 3। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हम कहेंगे हाफ इंटू 4 इंटू 3 इंटू साइन 30, ठीक है। जो भी एंगल है उसके साथ साइन लगा देना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, साइन कॉस टेन, तो उसके साथ साइन लगा देना है। अब इसमें से अगर हम
क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन ही आएगा। अंदर लिख सकते हैं पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये रहा। तो ये बन गया फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। आर स्क्वायर बाहर रहेगा, पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो अभी हमने सेगमेंट के बारे में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसमें कोई भी दो पॉइंट्स लगाए हमने, ए और बी, इन दोनों को ज्वाइन किया, स्ट्रेट ज्वाइन किया, कॉर्ड बन गई। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आएगा दैट इज़ कॉल्ड अ सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट है? ये माइनर सेगमेंट है। तो जो ऊपर बच गया ये वाला सारा, ये भी तो एक आर्क और कॉर्ड के बीच वाला एरिया है, तो ये भी तो सेगमेंट है। सो दिस इज कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है? ऑलवेज सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्कल, पहले माइनर सेक्टर निकाल, माइनर सेगमेंट निकाल लो, पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। देन उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे है? जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया और ये सेंटर हो गया ओ, ओ को ए और बी से ज्वाइन किया, ठीक है, और ये मान लो थीटा है। तो हमें ए से बी तक पहुंचना है सर्कल की कर्व के ऊपर ट्रेवल करके। तो वो जो ए बी की आर्क है उसकी लेंथ कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर हम कहें कि ए से बी पे पहुंचना है लेकिन ये बड़े वाले रास्ते से, लंबे वाले रास्ते से जाना है, तो ये भी तो एक आर्क है। तो ऑफ कोर्स ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ मेजर आर्क दैट इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास यही फार्मूलाज हैं। और इसमें बाकी एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो तो सारी चीज़ें हमने पहले से भी पढ़ रखी हैं। एक और चीज़ इसमें हम नोट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इसमें। जैसे ये एक सेक्टर है, ठीक है, ये ए टू बी एक आर्क है, दिस इज़ आर्क, इसकी लेंथ मान लो एल, ये पॉइंट ओ सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एल लेंथ ऑफ आर्क प्लस आर, सो दैट इज एल प्लस 2 आर। और लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, और ये मान लो थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला ऊपर हमने लिख दिया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देन इसमें नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं, एक व्हील है, रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, कोई स्पीड है उसकी, कोई डायमीटर गिवन है उसका, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व किए जाएंगे। एन इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, डी इज़ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड सी इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। सही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। और इसमें बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो डायमीटर बोल दिया, सॉरी, जो डिस्टेंस है, डी मीन्स डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सी मीन्स सर्कमफ्रेंस। जो डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस है दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, या तो दोनों मीटर में या दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है। Now let's solve few questions based on these concepts. OABC is a rhombus. 3 vertices lie on a circle with center O. If the radius of the circle is 10 cm, find the area of the rhombus. अब ये थोड़े से कह लो कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें O सेंटर है, दिस इज गिवन। OABC एक रोम्बस है, ABC तीनों सर्कल के ऊपर है। तो मान लो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो इस तरह से ये B, ये A,
ओ ए बी सी लाइक दिस, ये एक रोम्बस बन गया। ठीक है, अब रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ओ ए ये तो एक रेडियस हो गया, और ओ को अगर बी से ज्वाइन करेंगे ये भी रेडियस है। अब क्योंकि ओ ए बी बी सी ओ सी ये सब इक्वल है, तो ये सब रेडियस 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 हो गया। बात समझ में आ गई? हमें इस पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो रोम्बस है उसको अगर बीच से कट कर दिया जाए तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनती हैं जिसकी साइड है रेडियस के इक्वल, और रेडियस कितना है 10। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वेयर एंड व्हाट इज ए इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड इन दिस केस द साइड इज 10। तो इसको 2 से कट कर दिया, यहाँ पे रह गया √3/2 इंटू 10 स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100, 2 से कट करेंगे 50√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट, perimeter of a circle of radius 5.2 centimeter is this, find area of sector। हमें सेक्टर का पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात और, अगर सिर्फ ऐसा लिखा हो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन, तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनर सेक्टर की बात की गई है। अगर हमें कहीं मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है या मेजर सेक्टर का एरिया गिवन है या पेरीमीटर गिवन है, तो स्टेटमेंट में क्लियर कट मेजर वर्ड लिखा आएगा। अगर मेजर वर्ड नहीं लिखा तो इसका मतलब बात माइनर की हो रही है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या है, सेक्टर का पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था L+2R एंड दैट इज इक्वल टू 16.4। L क्या है, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r इज इक्वल टू 16.4, और r की वैल्यू 5.2 सॉरी। तो यहाँ पर ये बन जाता है θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल टू 16.4 माइनस 2r, 2 इंटू 5.2, तो ये बन गया 10.4, तो 6 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से हम θ/360 अगर फाइंड आउट करें दैट इज 6/2πr, दिस इज θ/360। अभी मैंने कोई इसमें कटिंग नहीं करी है। मुझे पता है 2 और 360 को आप सोच रहे हो कि शायद कट करना है, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही रख लिया। ऐसा क्यों रखा, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एंड आई नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr स्क्वेयर, सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू πr स्क्वेयर, और θ/360 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। θ/360 इज व्हाट, 6/2πr इंटू πr स्क्वेयर। ठीक है, इसीलिए मैंने θ/360 की वैल्यू फाइंड आउट करी, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ से अब हम कट कर सकते हैं, पाई ने पाई को कट कर दिया, एक r कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये बन गया 3 टाइम्स r, सो 3 इंटू 5.2 विच इज़ इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सॉरी 15.6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। देन नेक्स्ट, टू सर्कल्स टच इंटरनली, सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 बाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6, फाइंड रेडियाई ऑफ सर्कल। देखो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे या दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, तो उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। लड़े से एक सर्कल बड़ा है जिसका रेडियस कैपिटल आर, एक सर्कल छोटा है जिसका रेडियस स्मॉल आर। तो अगर सर्कल्स टच करते हैं इंटरनली, ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू r minus r, that is difference of radii. If the circles touch internally, then the distance between the centers is difference of radii. ये first concept. Second concept, if circles touch externally, then
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू आर प्लस आर, उस केस में दो रेडियस ऐड हो जाएंगे, एक रेडियस स्मॉल सर्कल का, मतलब एक रेडियस फर्स्ट सर्कल का, एक रेडियस सेकंड सर्कल का। ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, लेकिन माइनस करने में प्रॉब्लम है, जो बड़े वाला रेडियस है वो पहले लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि लेट अस से दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर। हमारे इस क्वेश्चन में सर्कल्स टच करते हैं इंटरनली, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 6, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस आर, एंड दैट इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें क्या गिवन है, इनके एरियाज का सम। तो पहला एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, दूसरा एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का ही फर्क आएगा। दोनों का सम कितना है, 116 पाई, पाई कॉमन आया, और यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन विद पाई। तो आपके पास, अच्छा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी 6 प्लस स्मॉल आर। तो हमने एक तो पाई निकाल दिया, कैपिटल आर की जगह लिख दिया 6 प्लस आर, और साथ में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, स्मॉल आर मिलेगा, स्मॉल आर की हेल्प से कैपिटल आर फाइंड आउट कर लेंगे। इसको एक्सपैंड करते हैं, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 आर प्लस आर स्क्वायर इज 116। सो दिस विल बिकम 2r स्क्वायर प्लस 12r, और यहाँ पे -80 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप सबने पढ़ रखा है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे r प्लस 10, ठीक है, 80 बनना, माइनस करके, नहीं 8 और 10 से तो 2 बनेगा ना माइनस करके, हम चाहते हैं माइनस करके 6 बने। कोई गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है यहाँ पे 40 आएगा, क्योंकि जब 2 से डिवाइड किया तो 40, अब सही है। फैक्टर्स बनेंगे r प्लस 10 और r माइनस 4, ठीक है, 10 और 4 का डिफरेंस भी 6 हो जाएगा, और यहाँ से r की वैल्यू -10 और r की वैल्यू 4। अब r जो है -10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो r की वैल्यू 4। अगर r 4 है तो कैपिटल R क्या आएगा, 6 प्लस 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स विल बी 4 एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक लेवल ऊपर है क्वेश्चन, ट्राई करेंगे कि सबको क्लियर हो जाए, किसी को कोई डाउट ना हो इसमें। थोड़ा सा कॉन्शियसली देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक इलास्टिक बेल्ट है, ये आपके सामने है, ऐसे रिम है, उसके ऊपर बेल्ट है, बेल्ट के एक पॉइंट पी से पकड़ के उसको खींच लिया, ठीक है, ये इसके ऊपर पूरी बेल्ट है, इसके ऊपर पूरी बेल्ट थी, तो बेल्ट के एक पॉइंट पी से पकड़ के इसको खींच लिया, तो बेल्ट आगे चली गई, ठीक है, ऐसे खींच लिया, आगे चली गई, कितना आगे चली गई, सेंटर से 10 सेंटीमीटर। एक तो आप ये बताओ, बेल्ट की वो वाली लेंथ जो अभी भी कंटेक्ट में है रिम के साथ और शेडेड एरिया। अच्छा देखो, बेल्ट की कौन सी लेंथ कंटेक्ट में है, ए से लेके ये पीछे बी तक, ठीक है, इसके बाद जो बेल्ट है वो आगे जा चुकी है, सही है, तो ए से लेके बी तक हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये मेजर आर्क हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जिसका सेंटर का एंगल ये बनेगा थीटा और थीटा को मिला के, मतलब 2 थीटा जो होगा वो सेंटर वाला एंगल है, और 360 में से माइनस करेंगे तो इस तरफ वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, नहीं 10 सेंटीमीटर ये नहीं है, 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ना, एक सेकेंड ज़रा, 1 पॉइंट इज बेल्ट विच इज़ 10 सेंटीमीटर, हाँ ये 10 नहीं है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है 10, दिस इज़ नॉट अ 10, 10 तो नीचे है यहाँ पे। तो अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो थीटा के साथ वाला
बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू हाफ। तो cos के टेबल में हाफ कहाँ पे आएगा, 60 पे, मतलब ये 60 हो गया। तो नीचे वाला थीटा भी मिला लें तो 60 + 60 120 हो गया। ठीक है, अब वो 120 मतलब ऐसे हो गया, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये टोटल 120 है। हमें तो इस तरफ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें तो मेजर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें इधर वाला एंगल चाहिए होगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ, जो हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 120 बाई 360 इंटू 2πr। और इसका रेडियस क्या गिवन है, रेडियस इज़ 5, सही है। तो ये बन गया 240/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 5। ये ज़ीरो कट गई, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, और बाकी तो कुछ कट होगा नहीं। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। ओवर में आएगा 21, ऊपर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो 20 को इससे किया 440/21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं शेडिड एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब इस पे आ जाए ज़रा, शेडिड एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा शेडिड एरिया है। हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रपीजियम बोलो या क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल में से, नॉट ट्रपीजियम, AOBP, इसमें से हम ये वाला जो सेक्टर है इसको निकाल देंगे। ठीक है, और सेक्टर को निकालना बहुत आसान है। सेक्टर का एरिया तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। कौन सा सेक्टर है ये, अब जो हम सेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो माइनर सेक्टर है, जिसका सेंटर पे एंगल 120 है, 60 ऊपर 60 नीचे। तो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 120/360 इंटू πr², और r की वैल्यू है 5। तो ये बन गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5²। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब दूसरा एरिया कैसे फाइंड आउट करें, पूरे ट्रपीजियम का। तो पूरा ट्रपीजियम सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ठीक है, और अभी हमने क्या कहा था कि अगर आपने किसी ट्राइएंगल का, बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल है AOBP, जितना ऊपर है, OP के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइएंगल AOP। ठीक है, और किसी ट्राइएंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हमने अभी ये सब डिस्कस किया था कि दो साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच में अगर एंगल पता है तो उसके साथ साइन लगा दो। तो अगर मैं इस ट्राइएंगल में देखूं AOP में, तो मुझे दो साइड्स कौन सी गिवन है, एक ये 5 और एक ये 10, और इनके बीच में एंगल जो थीटा है वो हमने फाइंड आउट किया 60। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ, 2 तो इसलिए क्योंकि डबल करना है एरिया, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू इनके बीच में जो एंगल है उसके साथ साइन लिखना है, साइन 60 नॉट 30, साइन 60। ठीक है, हाफ ने हाफ को कट कर दिया, 5 इंटू 10 50 √3/2, ये भी कट हो गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरे ट्रपीजियम का एरिया है, और सॉरी फिर ट्रपीजियम बोल दिया, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। उसमें से ये जो सेक्टर निकलेगा ऊपर, इसको माइनस कर देना तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। सही है, एक बार दोबारा रिकैप कर लेना इस क्वेश्चन को। देन नेक्स्ट, चलो इसमें भी क्या क्या गिवन है एक बार देखें ज़रा। ये ठीक है, हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। मतलब हो क्या रहा है इसमें, ये सारे 7 हैं, O से लेके A तक 7 है। अच्छा देखो, एरिया निकालना बहुत आसान है। इसमें 2 सेमी सर्कल जुड़े हैं और 2 क्वार्टर जुड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये जो है ये वाला,
ये एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 7 है। लेकिन अगर हम क्वार्टर की बात करें, ये क्वार्टर है, इसका क्वार्टर मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, इसका रेडियस 7 बनता है, इसका तो रेडियस 7 बनता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है क्वार्टर के लिए रेडियस 7 है और सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस है वो 7/2 है। ठीक है, डायग्राम को देखो, सब कुछ क्लियर हो रहा है डायग्राम से ही। जो सेमी सर्कल है ओसी उसका डायमीटर है, तो ओसी 7 है, 7 के बना है, सॉरी 14, नॉट 7, दिस इज 14। तो क्वार्टर का 14 और इसका हाफ हो गया। ठीक है, ओसी टोटल 14 है तो हाफ करके 7 हो गया। लेकिन जो क्वार्टर है उसके लिए तो ओसी रेडियस है और ओसी है 14, तो 14 रेडियस हो गया। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया, एरिया इस पूरे शेडेड पोर्शन का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें 2 क्वार्टर सर्कल्स हैं, 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो टोटल जो बनता है उस पूरे का एरिया और पूरे का पेरीमीटर। तो एरिया निकालना तो बहुत आसान है, 2 इंटू क्वार्टर प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल। तो क्वार्टर का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्वार्टर के लिए हम कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें अब आर और आर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक इसमें से डायग्राम ड्रॉ करी। ठीक है, इस तरह से ए ओ और यहाँ पे डी, और ये हो गया क्वार्टर और ये हो गया सेमी सर्कल। क्योंकि जो एक का पेरीमीटर है वही दूसरे का है, डबल कर देंगे। लेटे से हम ए से चलना शुरू करते हैं। हम पहले ए से ओ पे गए, 7 सेंटीमीटर कवर किया, फिर ओ से डी पे। अच्छा, ओ से सीधा डी पे ऐसे मत आ जाना, हमने शेडेड पोर्शन की बाउंड्री पे चलना है। फिर ओ से डी पे गए तो हमने सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कवर किया। पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका आधा कर दो पाई आर। ठीक है, हमने सर्कल की हाफ लेंथ कवर की। फिर यहाँ से डी से चल के फिर ओ पे आ गए तो हमने सर्कल की क्वार्टर लेंथ कवर की, 2 पाई आर का चौथा हिस्सा ओवर में 4। अब बस ये है, जब हमने ओ डी कवर किया तो आर स्मॉल वाला लगेगा, जब हमने ए डी कवर किया तो आर कैपिटल वाला लगेगा। ठीक है तो हम ऐसे कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। क्यों किया? क्योंकि जो एक जो पीस नज़र आ रहा है वैसे ही दूसरा पीस है, तो 2 इंटू ओ ए प्लस ओ डी की लेंथ, ओ डी की कर्व वाली लेंथ, सीधी वाली नहीं, प्लस फिर डी ए कर्व, कर्व ऊपर ऐसे आर्क लगाई, इसका मतलब हमें कर्व कर्व के थ्रू कवर करना है। सो दिस इज़ 2 इंटू ओ ए की वैल्यू है 7 प्लस ओ डी हो गया आपका पाई स्मॉल आर, और ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर बाई 4। ठीक है, ये कैसे आया? ये 2 पाई आर बाई 2 करना है, 2 पाई आर बाई 2, पूरा सर्कल 2 पाई आर, आधा कवर किया तो 2 पाई आर बाई 2, तो ये 2 कट गया, इसलिए हमने ओवर में 2 और ये वाला 2 लिखा ही नहीं। सही है, और इसमें ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, डी ए जो है वो बड़े वाले, वो क्वार्टर सर्कल की लेंथ है, उसमें आर कैपिटल वाला है 14 वाला, तो इसको कट कर दो, यहाँ पे 2 रह गया। अब बस इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 7 और कैपिटल आर की वैल्यू 14 पुट करो, पूरा सॉल्व करो, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आंसर मैच कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास कुछ MCQs हैं तो वेरी क्विकली इनको भी सॉल्व कर देते हैं। Areas of two concentric circles forming a ring are this. Breadth of the ring is what? रिंग की ब्रेड्थ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेडियाई। बस ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको याद रखिए। रिंग कैसी आपको नज़र आएगी देखने में, लाइक दिस, एक ये सर्कल है, एक इसके अंदर सर्कल है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिंग। ठीक है, ये दोनों एक जैसे सर्कल्स हैं, मतलब इस तरह से आपको रिंग देखने में नज़र आएगी। थोड़ा और इसको ऐसे बना देते हैं, अब सही है। तो ये जो चीज़ है
दिस इज कॉल्ड अ विड्थ ऑफ रिंग और यू कैन से ब्रेड्थ ऑफ रिंग, एंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और हमें दोनों के एरियाज गिवन है। पाई कैपिटल आर स्क्वेयर इज 616, पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इज 154। तो हम यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर फाइंड आउट करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो विड्थ ऑफ द रिंग हो जाएगी। सो कैपिटल आर स्क्वेयर इज 616 बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7। इसको अगर 11 पे कट करें, 11 टू ज़ा, ये बनेगा 11 5 ज़ा 55, फिर बचेगा 11 पे कट किया ना हमने, 55 6 6 56, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 28। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 28 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 28 इंटू 7, तो इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 14 आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से स्मॉल वाले से, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वेयर 154 बाई 22 इंटू 7, तो ये तो सीधा ही 7 आ गया। हाँ, 7 इंटू 7 14 हो गया, तो स्मॉल आर की वैल्यू 7 हो गई। तो हमने क्या कहा, व्हाट इज़ विड्थ, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना निकला था 14 और स्मॉल 7, डिफरेंस करेंगे तो 7 आंसर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इसका हाफ करके, ठीक है। तो रेडियस विल बी 0.63 मीटर। नाउ हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशंस, तो ये आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर सर्कमफ्रेंस। नाउ वी कैन से n into c is distance, number of revolutions into circumference, 500 into 2 pi r is equal to d. So 500 into 2 into 22/7, r की वैल्यू 63/100। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ये कट गया, 9 1 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 9 ज़ा 5 2 ज़ा 10 इंटू 22 इंटू 9, तो 22 इंटू 9 करेंगे 198 और पीछे ज़ीरो जुड़ जाएगी, तो डिस्टेंस आएगा सी ऑप्शन 1980। देन डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है 37। तो सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर माइनस आर, आर कॉमन आ गया, 2 पाई माइनस 1 इज 37। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते लाइक दिस, और यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम बनेगा 44 माइनस 7/7 इज 37। सो आर इंटू 37/7 इज 37, तो आर की वैल्यू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अगर आर 7 है तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, और ये बन गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 ने 7 को कट किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन नेक्स्ट अब देखो, इसमें डिस्टेंस गिवन है और रेवोल्यूशंस गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है। आप ज़रा ऑप्शंस चेक करो, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में हैं, तो क्यों ना हम अपने डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कर लें। डिस्टेंस 0.8, तो इसको पहले 100 से किया मीटर में हो जाएगा, फिर 100 से किया तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, 2 ज़ीरोस तो सीधी सीधी कट हो गई, सो दैट इज़ 88,000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है 1000, तो हमारे पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू डी बाई सी, वी कैन से c इज इक्वल टू डी बाई एन, और c क्या होता है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस क्या है 88,000 डिवाइड बाई 1000, 1000 कट गया 88, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 88, तो आर की वैल्यू 88 इंटू 7/44, सिंपल सी कटिंग है, आंसर कितना आएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन ठीक है। क्वाइट कंफर्टेबल, बड़े इजी वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फार्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, और n इज इक्वल टू डी बाई सी ये नहीं भूलना है, ठीक है। देन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करना है सर्कल का।
जिसका सरकमफ्रेंस गिवन है 44। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब 2πr इज 44। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज़ 44। तो यहाँ से आर की वैल्यू 7। अब हमें एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला 1/4πr²। 1/4 22/7 इंटू 7 ठीक है। यहाँ पर 7 कट गया, इसको कट किया 2 11, तो 77/2 विच इज़ इक्वल्स टू 38.5 centimeter square. So B is the correct option, and that's all for today.